पहले दिन से ही ऐसे गोद में उठा लिया कि विश्वास दृढ़ हो गया। आज हम सोच रहे थे कि घर में तो माताजी भोजन पका देती थी, यहाँ कौन पकाएगा, कहाँ रहोगे, जहाँ भगवान रखेंगे। कैसे रहोगे, अब जैसे भगवान रखेंगे। अरे तुम किसी को जानते नहीं हो। नहीं नहीं, भगवान जैसे रखे, मरूंगा वापस नहीं लौटूंगा। एक राधा नाम के सहारे घर से निकले थे हम। राधा नाम जो मिला तो कुछ और पाने की जरूरत क्या है। माना कि दुनिया गोल है और रास्ते हैं अजीब, पर जब उंगली पकड़ी है राधा ने, रास्ता पूछने की जरूरत क्या है। हमारा जन्म इस धरती पर क्यों हुआ, क्या यह जीवन स्थायी है। माँ बाप भाई बहन, ये रिश्ते, ये समाज स्थायी हैं। और यदि ये सब स्थायी नहीं है तो फिर स्थायी क्या है। यही सब वो प्रश्न थे जिन्हें सोचकर महाराज जी ने अपने जीवन को भगवत प्राप्ति में लगा दिया। सच मानिए, जीवन में जब विपत्ति आती है तब कायर व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, और जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को अर्जुन की बाण की तरह साधते हैं, ऐसे सूरवीर अपने लक्ष्य को अंततः अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, बस उस लक्ष्य को अपना अंतिम लक्ष्य बनाना पड़ता है। ऐसे ही एक सूरवीर योद्धा हमारे महाराज जी हैं। मैं राजचरण दास आप सभी साधकों हरिभक्तों का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आप सभी को मेरा जय जय श्री हित हरिवंश। महाराज जी ने बचपन से ही भगवत प्राप्ति को अपना अंतिम लक्ष्य समझा। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ही वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकल पड़े। घर से निकलते ही मायाकृत विभिन्न विचारों ने उन्हें घेर लिया। कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, क्या खाओगे, ये जीवन छोटा नहीं है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, वापस घर चलो, कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। ये सब नकारात्मक विचार महाराज जी के मन और मस्तिष्क में आने लगे। यदि हम और आप भी अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते हैं तो विभिन्न प्रकार की प्रतिकूलताएं हमें उस लक्ष्य से भटका देती हैं, लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य पर दृढ़ निश्चय करें तो हम उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इतने नकारात्मक विचारों के बावजूद भी महाराज जी ने इन सारे विचारों को दरकिनार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी और अपने उस भगवान को याद करके बस उन पर विश्वास किया कि जैसे प्रभु ने उन्हें इस मार्ग में भेजा है तो मार्गदर्शन भी वही करेंगे। बस ये भरोसा करने की देर थी। प्रभु ने ऐसी कृपा की कि आज तक वो महाराज जी को संभालते हुए आ रहे हैं। गुरुदेव स्वयं बतलाते हैं कि वे रात्रि 3 बजे अपने घर से निकले थे और भागते भागते 15 किलोमीटर दूर निकल चुके थे। 15 किलोमीटर 3 बजे रात्रि के घर से भागे थे। रास्ता जंगल का था और जंगल में उन्हें एक शिव मंदिर दिखा। ये मंदिर था श्री नंदेश्वर महादेव का, जहां जाकर महाराज जी कुछ देर के लिए रुके। महाराज जी काफी थके हुए थे, भूख प्यास से द्रवित थे, तो थोड़ी देर मंदिर में बैठ गए। ऊपर से इन विभिन्न प्रकार के नकारात्मक विचारों ने महाराज जी के मन और मस्तिष्क में एक अजीब सी हलचल पैदा कर रखी थी। महाराज जी श्री नंदेश्वर महादेव की चौखट पर जाकर कुछ देर बैठ गए। अब आप विचार कीजिए, 13 वर्ष की बाल्यावस्था, भूखा शरीर और मन में अनगिनत नकारात्मक विचार। मन में विचार चल रहा था कि घर पर तो माँ भोजन दे देती थी, अब कौन देगा। महाराज जी के मन और मस्तिष्क में प्रश्न और उत्तर चल रहे थे। मन के मायाकृत नकारात्मक विचार जहाँ नकारात्मकता पैदा कर रहे थे, वहीं प्रभु की आंतरिक शक्ति उन्हें शक्ति प्रदान कर रही थी। मन में विचार चल रहा था, घर पर तो माँ भोजन दे देती थी, अब कौन देगा, प्रभु जाने। कहाँ रहोगे, जहाँ भगवान रखेंगे, कैसे रहोगे, जैसे भगवान रखेंगे। किसी को जानते तो नहीं हो, फिर अकेले कैसे रहोगे। अब जैसे भगवान रखेंगे वैसे ही रहेंगे, लेकिन इस मार्ग से अब हम नहीं भटकेंगे, ये हमारा दृढ़ निश्चय है। अब वापस घर नहीं जाएंगे, बस भगवान का भजन करेंगे। महाराज जी के मन और मस्तिष्क में घोर अशांति, पीड़ा और जलन हो रही थी। ऊपर से महाराज जी को भूख भी लग रही थी। इसी बीच मंदिर में एक व्यक्ति आते हैं और महाराज जी से पूछते हैं कि ऐ बच्चा, यहाँ एक सूरदास स्वामी जी रहते थे, उनकी कुटिया में ताला लगा हुआ है, क्या वो कहीं गए हैं। महाराज जी ने उत्तर दिया, हमें पता नहीं है, हम तो आज सुबह ही यहाँ आए हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हम इस कमंडल में उनके लिए ताजा दही लाए थे, अब वो यहाँ नहीं है तो तुम ही पी लो, अब हम वापस इसको घर पर नहीं ले जाएंगे। पहले तो महाराज जी ने मना कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति के बार बार आग्रह करने पर महाराज जी ने उस दही को पिया।
दही बहुत मीठा और स्वादिष्ट था, घर का बना हुआ था। महाराज जी अपने घर से निकलते समय अपने साथ एक छोटी सी गीता, कुश का आसन, एक छोटा सा पीतल का लोटा और एक चादर लेकर आए थे। उसी छोटे से लोटे से महाराज जी ने 3-4 लोटे दही को पी लिया। उस व्यक्ति के जाने के बाद महाराज जी रोने लगे और मंदिर में शिवलिंग से लिपट कर बहुत रोए कि प्रभु को उनकी कितनी चिंता है, भगवान कितना प्यार करते हैं उनसे। वो दिन और आज का दिन प्रभु ने उन्हें गोद में उठा रखा है। प्रभु ने उन्हें कभी जीवन में निराश नहीं होने दिया। इतनी दुख विपत्तियां आईं, लेकिन महाराज जी कभी भी हताश नहीं हुए। यही बात हम सब पर निर्भर होती है। हम प्रभु की राह में कदम तो रखें, रास्ता प्रभु हमें स्वयं देंगे। जे ही हो गया ते ही रोना है कि अरे भगवान इतना प्यार करते। तो शंकर जी के लिए कि प्रभु मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरे जीवन का, और वो दिन, और देखो ये इतनी अवस्था हो गई, कभी घर नहीं गए, कभी ऐसा याद भी जीवन में इतने कष्ट पड़े पर याद भी नहीं आया कि यार चलो घर चलें, और घर कभी नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट में श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश अवश्य लिखें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को इस दास का जय जय श्री हित हरिवंश।